मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये है आईएससी बोर्ड 2024 का ये क्वेश्चन। इसमें बताना एक मीटर ब्रिज है बैलेंस्ड with R in the left gap and unknown resistance R is in the right gap. Balance point is found to be small L distance from the left hand side when the battery and the galvanometer are interchanged. Then कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली देखिए, जो वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज है वो किस पर है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन पे है बेसिकली। अब उसमें एक कंडीशन ये होता है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर और इनको बदल दें बैटरी को, तो बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। ऐसे तो देखा जाए तो रिमेन सेम आंसर आ गया, ठीक है, बट ऐसा क्यों होता है? तो इसमें देखिए, जैसे हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बात करते हैं, उसी पे ये बेस्ड है। मान लीजिए एक गैप में ये रेजिस्टेंस है और एक दूसरे गैप में आपने कहा है कि रेजिस्टेंस है, और ये रहा ये 100 सेंटीमीटर जो वायर है, यहाँ आप गैल्वेनोमीटर लगाते हो, ठीक, और यहाँ पे आप बैटरी और ये कीज वगैरह लगाते हैं, जो भी लगाते हैं आप, ठीक है। इसी को इंटरचेंज करने की बात करता है। लेफ्ट हैंड कैप में आर है, उधर राइट है। आप देखिए नल पॉइंट आया, यानी डिफ्लेक्शन इसमें 0 आ गया, तो ये एल डिस्टेंस पे आ गया, तो ये है 100 माइनस एल, ठीक है। अब देखिए मीटर बेस का कॉन्सेप्ट है क्या बैलेंस व्हीटस्टोन पे, तो क्या प्रिंसिपल है बेसिकली? प्रिंसिपल ये होता है, देखिए आर बाई एस का रेशियो और एल और 100 माइनस एल बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसका सेम होता है, यूनिफॉर्म वायर होता है। तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आप जो कुछ भी मान लो, लैम्डा मान लो, इसका रेजिस्टेंस लैम्डा इंटू एल होगा, इसका लैम्डा इंटू 100 माइनस एल होगा। तो बेसिकली रेशियो में लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस के जगह लेंथ ले लो, तो एल अपान 100 माइनस एल हो गया। अब आप इसको देखो, ध्यान से देखो, हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि आर बाई एल और एस बाई 100 माइनस एल, ठीक। तो जैसे मान लीजिए जब इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला कंडीशन दिखेगा, दोनों एक ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, बट थ्योरेटिकली हमें पता होना चाहिए। अब देखिए दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बताना है, इस क्वेश्चन में बताना, ये भी आईएससी बोर्ड का क्वेश्चन है और ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसमें बोर्ड के एंगल से। इसमें करंट आई बतानी है हमको, ये वाली करंट। अब इसमें करना क्या है, देखिए आई जब करंट निकालनी है, अब देखिए बैटरी है 4 वोल्ट की, अगर हमें इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस पता चल जाए, तो आई कितना होगा इसमें, आई सिंपली होगा 4 V बाई आर, मतलब इज इक्वल आई आर से आर इक्विवेलेंट निकालो, डिवाइड कर दो इसको 4 अपान आर इक्विवेलेंट। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे करंट इसमें कुछ गई, तो जो भी करंट जाएगी I1, तो इसमें भी वही जाएगी, तो ये हो गया सीरीज में, तो 60 प्लस 60 120 ओम हो गया। इसमें जो भी करंट जाएगी I2, तो इसके बीच में, इन दोनों बीच में सी और डी ले लो आप यहाँ पे, तो ये क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, तो 60 और 120 का पैरेलल ग्रुपिंग इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो आप निकाल दो R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो 60 इंटू 120 अपन 120 प्लस 60 दैट इज 180, तो ये आ गया आपका देखिए 40 ओम। तो आप सिंपली 40 ओम से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो 1/10 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी इसमें भाई, ठीक है। तो 1/10 एम्पियर इज करेक्ट आंसर।